वैसे बड़े बद अखलाकी की बात है, आप मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करें। मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, कहीं नहीं जाना मुझे। लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा। कजन, कजन, यार देखो ना, तुम्हारी कजन मना कर रही है, कह रही है तुम जैसे लोगों के साथ मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या यार सहर, आ जाना, मजा आएगा। नहीं आप लोग जाएं प्लीज। समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम खाने का क्या मजा है, तुम सोच ही नहीं सकती। जामिन, तुम ही कह के देख लो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। सब इतना जिद कर रहे हैं तो चलिए ना सर। अरे आइए ना, बैठिए। क्या हुआ सहर, बैठो ना। राफे, तुम आगे आ जाओ ना, हरीम तो पीछे बैठ जाओ सर के साथ। कम ऑन यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यू ओके ना? आइसक्रीम कैसी है? मजे की है ना? इट्स माय फेवरेट। क्या यार, तुम लोग कपल हो, इतनी मुश्किल से तुम लोगों को घर से बाहर लेकर आए हो, जाओ घूमो फिरो मजे करो, अभी से मम्मी पापा बन रहे हो तुम दोनों। राफे, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? क्यों नहीं जरूरत? जरूरत है। कपल्स को समुद्र की गीली गीली रेत पर हाथों में हाथ डालकर रोमांटिक वॉक करनी चाहिए। और वैसे भी ये तो कपल्स की यूनिवर्सल रोमांटिक वॉक होती है। चलो जाओ तुम दोनों, जाओ ना। चलो ना जामिन, वैसे भी जब हम दोनों अकेले आते हैं तब भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना। चलो, कम ऑन, इट विल बी फन। ये क्या, आप आइसक्रीम नहीं खा रही? तो सारी मेल्ट हो गई। मैं खा चुकी हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो हम दोनों भी वॉक पे जा सकते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहे। मैं बिलावजह इसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती और ना ही इसे किसी टेंशन में रखना चाहती। लोग शादी अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं। चलिए। कहाँ? रात को जो आप ठंडी ठार आइसक्रीम खाने गई थी ना, अब चल के कोयले भी चबाइए। बड़ी बेगम साहिबा ने याद किया है। आ जाओ फौरन। चूंटी बहुत छोटी होती है, उसकी कोई औकात नहीं होती, ज्यादातर जमीन के अंदर रहती है। और अगर जमीन के ऊपर घर के अंदर रहना पड़ जाए तो चुपचाप छुप छुपा कर घर की दर्जों कोनों खुदरों में रेंगती रहती है।
तुम कोने खुदरों से ज्यादा जगह घेरने लगी हो, या दूसरे लफ्जों में कहूं तो पर पुर्जे निकालने लगी हो। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तुम जो चाहती हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहम सिर्फ वो है जो मैं चाहती हूं। जी, क्यों गई थी तुम मेरे बच्चों के साथ? वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। तो मना करना चाहिए था तुम्हें। मैंने किया था मना। मैंने तुम्हें अपने घर रहने की इजाजत दी, 3 वक्त की रोटी भी खिला रही हूँ, बदले में तुम घर के छोटे मोटे काम कर रही। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हें मेरे बच्चों के साथ सैरो तफरी करने की इजाजत मिल गई। मैं नहीं जाना चाहती थी। हरीम मुझे अपने साथ। मजलूमियत का नाटक तुम जैसी लड़कियों का सबसे सस्ता और आसान हरबा है। इन हरबों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती सहर बीबी, और ना ही मुतासिर करने की कोशिश करना। तुम खुद को भी जानती हो और इस घर में अपनी हैसियत को भी जानती हो, और ये भी जानती हो कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जाओ। सहर, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? तायाजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तायाजान, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारा घर छोटा था, वहां आपके घर जितनी आसाइशें सहूलतें नहीं थी, मगर मैं बहुत खुश थी वहां। बेटा, किसी ने तुमको कुछ कहा है क्या? मैं आपको किसी की कोई बात नहीं बताना चाहती, ना ही किसी की कोई शिकायत लगाना चाहती हूँ। फिर क्या बात? तायाजान, मैं जामिन के लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उनके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। इसी को तकदीर कहते हैं बेटा। हालात हमें उसी तरफ हाँक के ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। जो कुछ भी हुआ, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता था। मैं तो मजबूर थी, बेबस थी। मेरे पास तो कहीं जाने की जगह नहीं थी, ना ही मैं अपने मरते हुए बाबा को इनकार कर सकती थी। लेकिन आप तो उन्हें मना कर सकते थे ना। फिर आपने ये सब कुछ क्यों होने दिया था तायाजान? वो भाई था मेरा छोटा भाई। अगर उस वक्त मैं उसको मायूस कर देता तो क़यामत के दिन उसे क्या मुंह दिखाता। तायाजान, मैं जामिन को देखती हूँ, उनकी बेबसी को देखती हूँ, बहुत गुस्सा आता है खुद पर। मैंने उनके साथ बहुत ज्यादती कर दी। मेरा तो कोई हक नहीं कि मैं उनकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं। मुझे अपने लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है तायाजान, लेकिन जो कुछ जामिन के साथ हो रहा है, जामिन ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। उनके साथ हमने बहुत ज्यादती कर दी, बहुत ज्यादती हो गई जामिन के साथ।